देखिए, एक मुस्लिम लीडर जो उभर के आ रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और वो हमारे हमदर्द, दलितों के हमदर्द, यानी कि आसपास के पिछड़ों का हमदर्द, और वही एक ऐसा बंदा है जो आने वाले मुसलमान की आवाज़ उठाता है। ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सब भी टीम है और कुछ नहीं। लेकिन काय के मसीहा मेरी गन के बाल सफेद हो गए। देखियो, देखो ये मेरी गन के बाल सफेद उन्होंने काले कराए। काय के मसीहा वो देख रहे हो हैं सफेद बाल। मगर जो हक की वो बात, जो हक की बात, जो यानी कि इस्लाम की बात, जो यानी कि मुस्लिम को एक मजबूत लेने के साथ साथ वो चल रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। इसके अलावा हमारा कोई हमदर्द नहीं, कोई बात नहीं कि सब जितने भी लोग हैं ये सब बीजेपी के, बल्कि मैं कहता हूँ ये बीजेपी के पक्के चमचे और चप के साथ साथ पक्के विरोधक हैं। पहले भाजपा सरकार तो आई थी, इससे पहले कोई वैसे को जानता था? उत्तर प्रदेश में वैसी कहाँ है? हैदराबाद में रहते थे। जब से मोदी की सरकार आई है ना, जब से वैसा वो आसमान पा गए। मोदी ओवैसी ओवैसी ओवैसी, पहले से ओवैसी ना है। ये ओवैसी साहब जो हैं ये उसके मोदी के कार्यकर्ता हैं, वो साथ रहने वाला आदमी है, ठीक है नहीं। ये खाली मूली वोट काट रहा है, बट टाइम बर्बाद कर रहा है। इतनी बेइज्जती जाएंगे संभल से कि आपने किसी ने आड़ियाँ लगाया हो। पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, इन लोगों ने मुसलमानों को इस कदर दिमागों में इनका गलत फहमी डाल रखी है कि वो निकलना पर भारी पड़ जाता है। और वो साफ करने के असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और आने वाले इंशाल्लाह इन 100 सीटों पे अगर वो 80 सीट आलिया लेकर आ जाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ इस सरकार में 100% वो अपने मुस्लिम कौम दावेदार रहेगी। ये मेरा वादा है। समाजवादी अरे मुझे तो लगता है ना अपनी मट्टी कटवाएंगे ओवैसी साहब। अगर इतने हैदार हैं, अगर 100 सीट जीत के दिखाएं ना, तो हैदराबाद छोड़ संभल को आमे ना जिंदगी भर। उनसे ये कह दियो वैसे हिसाब से, अगर अपनी माँ का दूध पिया 100 सीटें निकाल के दिखा मैं संभल वहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश से। अगर 100 सीटें निकली ना तो दुनिया चले हम करने वाले छोड़ेंगे यार। कैसे देखते हैं? पार्टी है 100 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, चुनाव लड़ेगी, किस तरह से देखते हैं? है साहब, पहले भाजपा सरकार तो आई थी, इससे पहले कोई वैसे को जानता था? उत्तर प्रदेश में वैसी कहाँ है? हैदराबाद में रहते थे। जब से मोदी की सरकार आई है ना, जब से वैसा आसमान पा गए। मोदी ओवैसी ओवैसी ओवैसी, पहले से ओवैसी ना है। ये ओवैसी साहब जो हैं ये उसके मोदी के कार्यकर्ता हैं, वो साथ रहने वाला आदमी है, ठीक है नहीं। ये खाली मूली वोट काट रहा है, मैं टाइम बर्बाद कर रहा है। इतनी बेइज्जती जाएंगे संभल से कि आपने किसी ने आड़ियाँ लगाया होगा। इससे पहले कोई जानता है उन्हें ओवैसी साहब को? लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं ओवैसी साहब का तो कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। अच्छा, काय के मसीहा मेरी गन के बाल सफेद हो गए। देखियो, देखो ये मेरी गन के बाल सफेद उन्होंने काले कराए। काय के मसीहा वो देख रहे हो हैं सफेद बाल। वो काय के मसीहा, जब वो आदमी की देखभाल नहीं कर सकते, आदमी को देख नहीं सकते, तो काय के मसीहा? मसीहा तो आप मीडिया वालों, हमारे दिल का हमारा दर्द अब जान तो रहे हैं। वो ओवैसी साहब वो दर्द वाला आदमी नहीं है, दर्द वाले आप हैं। वो नया वहाँ डॉक्टर साहब से उन्होंने लाए टिकट, उसको देना पड़ गया। मगर ये ओवैसी कहाँ जादू? डॉक्टर साहब को वो है जादू। नहीं, इनका कहना है कि मतलब पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें दूसरे नंबर पर ऐसे असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट जियाउर रहमान वर्ग। अरे रहते उनकी डॉक्टर साहब के संबल में हो, डॉक्टर साहब ही जीतेंगे समाजवादी से। और डॉक्टर साहब दूसरी पार्टी से टिकट लिया हमने, भीख मांगनी पार्टी से, डॉक्टर उससे भी जीत जाएंगे। अच्छा, 100 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? अरे मुझे तो लगता है ना अपनी मट्टी कटवाएंगे ओवैसी साहब। अगर इतने हैदार हैं, अगर 100 सीटें जीत के दिखाएं ना, तो हैदराबाद छोड़ संभल को आमे ना जिंदगी भर। उनसे ये कह दियो वैसे हिसाब से, अगर अपनी माँ का दूध पिया 100 सीटें निकाल के दिखा मैं संभल वहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश से। अगर 100 सीटें निकली ना तो दुनिया चले हमें। हम डरने वाले छोड़ेंगे यार हमारे। कैसे देखते हैं आप? कोई मुझे एक बात बताए, संभल को कोई विधायक बताए, संभल का क्या हमारे अखिलेश यादव बताएं क्या करा? कुछ नहीं करा, सब इनके खोखले वादे हैं। जब हारने की बात आती है, तब तरह तरह की कोई वैसी बात आती है जब इनको मुसलमान ही आता है। क्यों? वो जानते हैं अगर आजम खान साहब को अगर हमने साथ नहीं लिया तो वो ओवैसी साहब की तरफ जाएंगे। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में जैसे कि एक मुस्लिम लीडर जो उभर के आ रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और वो हमारे हमदर्द, दलितों के हमदर्द, यानी कि आसपास के पिछड़ों का हमदर्द, और वही एक ऐसा बंदा है जो आने वाले मुसलमान की आवाज़ उठाता है। ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सब भी टीम है और कुछ नहीं। लेकिन ओवैसी क्या नाम है, ओवैसी साहब को तो कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं क्या नाम है बीजेपी का फ़ायदा करते हैं, चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, जब नाली को सफा किया जाता है ना,
जो उसमें कीड़े होते हैं तो उसमें सैनिटाइज़र भी किया जाता है, उसमें झाड़ू भी डाली जाती है, उसमें फावड़ा भी डाला जाता है, जब जाके गंदगी साफ़ होती है। हमारे दिमागों में, मुसलमानों के दिमागों में इस कदर की गंदगी भर चुकी है इन लोगों के ख़िलाफ़। ये तरह तरह की इन्होंने ऐसी बातें बिठाल चुकी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो। इन लोगों ने मुसलमानों को इस कदर दिमागों में इनका गलत फहमी डाल रखी है कि वो निकलना पर भारी पड़ जाता है। और वो साफ़ करने के असदुद्दीन ओवैसी साहब आएँ और आने वाले इंशाल्लाह इन 100 सीटों पे अगर वो 80 सीट लेकर आ जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ इस सरकार में 100% वो अपने मुस्लिम कौम दावेदार रहेगी। ये मेरा पंचायत जीता है वो समाज वाली में गया। हाँ, तुम दिमाग लड़ाइए, मोटा तो पढ़ लिख कम तो जाहिल आदमी कुबाटा आदमी। अगर उसे जिला पंचायत का है वो तो वैसे के साथ ही रहना था। बस जब बाप जाओ उधर बेटे जाएंगे, और जहाँ लोंडी जाएंगी वहाँ माँ जाएगी ना जाएगी। अब वो समाज वाले को नब दे दिया, क्यों दे दिया भाई? उसके साथ ही रहता 35 लाख में बिका, 35 लाख में वही साहब के साथ रहता जब जानते। इनकी सरकार को पता नहीं है भाई अंडे का फूट जा। सही बात है। हाँ, ये तो वोट काट रहे हैं, वोट मुश्किल से अगर 50,000 वोट मिल जाए संभल से, या 30,000 भी बहुत मानो। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा संभल? इसलिए संभल से तो वो जीतेगा, नया चेहरा होगा जिसका भी। बस समाज भाई तुम आ जाओ, तुम्हारे बड़े भैया हो, उन्हें खड़ा कर दियो, भी जीत कांगे। जीता समाज वाली का। तो वोट पार्टी को पड़ता है या यहाँ के सांसद को, विधायक को? आप यहाँ का वोट पड़ता पार्टी को देख के पड़ता, समाज वाली को। और डॉक्टर को इसलिए दूसरी पार्टी जीतने बाद उसके आदमी चाहने वाले बहुत हैं, वो हक की बात करते हैं। ये नहीं है नमाज पढ़ने जा रहे हैं रास्ते में लौट का, डॉक्टर साहब जो करते हैं पूरा करते हैं। और नहीं तो भरोसा नहीं, टोपी इतनी ऊँची हो, दाढ़ी ये लंबी लंबी, जा रहे हो जुआ खेलने के लिए, बता दें कि हम मस्जिद में जा रहे हैं। हम डरते हो कहीं नेता पेता से खाया खोई है सुतरा किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए ये बात इनकी बात कायदे की है, समाजवादी सरकार ने कायदे की है, मगर ऐसा होता है माहौल के साथ साथ ही आदमी भी बदल जाता है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि समाजवादी ने हमारे जो देहात की लाइट थी उससे यानी कि उन्होंने शहर से लाइट से जोड़ा, मगर इन्होंने ये नहीं देखा, इस बात को ये नहीं सोचा इसके लिए कि लोगों ने किस तरह मेहनत करी। मेहनत के करने के बावजूद उन्होंने एक लालच दिए थे। जो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं उन्होंने इनके पास गुलामी करी। पहले यानी कि जा के लोग तरह तरह की गुलामियाँ करते थे, बोले साहब हमें हमारी ये चीज़ ख़राब, जब जाकर ये जो लाइट नूरी सराय में हुई है, ये नूरी सराय की बदौलत नहीं, ये जो हुई है लाइट जो सेब सराय के लोगों की बदौलत हुई है। ये मैं हक के साथ या दावे के साथ कह सकता हूँ। वो कहते हैं ना, जब आप किसी से रास्ते में चलोगे, एक थिंकड़ी मिली, थिंकड़ी के साथ एक पत्थर मिला, जब पत्थर तो आपने उठा लिया के साथ साथ आपने थिंकड़ी बोल चलो ये भी काम में आ जाएगी। जब आप रोड से चलते हुए आ रहे हैं, एक गांव पीछे पड़ा है, जब हमारा गांव बीच में पड़ता है, माना यहाँ अखिलेश यादव ने विकास किए हैं, मगर जो हक की वो बात, जो हक की बात, जो यानी कि इस्लाम की बात, जो यानी कि मुस्लिम को एक मजबूत लेने के साथ साथ वो चल रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। इसके अलावा हमारा कोई हमदर्द नहीं, कोई बात नहीं कि सब जितने भी लोग हैं ये सब बीजेपी के, बल्कि मैं कहता हूँ ये बीजेपी के पक्के चमचे और चप के साथ साथ पक्के विरोधन हैं सब। बात करता हूँ आपके क्षेत्र नूरिया सराय की। तो आपके क्षेत्र का जो एससी समाज है उसने अभी समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल को समर्थन किया है। देखिए वो भी एक लालच में गए, वो लोग डंकी की चोट में लालच में गए हुए हैं। अब आप अंदर ग्राउंड जाके देखोगे तो उन लोगों को पास में तक का बैठने नहीं दे रहा है दलित समाज। 2-3 लोग जाने से यानी कि सब लोग समाजवादी नहीं हो जाते। ऐसे मुस्लिम लोग भी जा रहे हैं। अगर ऐसे मुस्लिम लोग भी जाना शुरू कर देंगे तो वैसे साहब भी कहेंगे साहब कोई मुसलमान नहीं है। देखिए जहाँ काम दिखता है वहाँ इंसान भी दिखता है। अखिलेश यादव वो एक पक्के कैंडिडेट हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हम अपना वजूद, अपना जो हिसाब होता है वो हम असदुद्दीन ओवैसी में देख रहे हैं और किसी में नहीं देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।